एरिया ऑफ अ ट्रायंगल ये क्या होता है? ये होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पर बी क्या है? बेस है, और h क्या है? ये हाइट है। ठीक है, तो हमने दो बातें जाननी है, बेस के बारे में और हाइट के बारे में। जानते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं चीज़ों को कि क्या होता है। देखो सुनो, मान लो हमने एक डायग्राम ऐसा बनाया, ये मान लो A है, ये मान लो B है, ये मान लो C है, और ये पॉइंट मान लो D है। तो आप सबको बताना है बच्चा कि इसका बेस क्या होगा। हम जानते हैं क्या कि भैया जमीन के साथ जो साइड जुड़ी हुई है, कौन सा जुड़ा हुआ? AB ही तो जुड़ा हुआ है, ये वाला, इसको हम बेस बोल दिए। हाइट क्या हो जाएगा इसका? CD होगा। अब इसको थोड़ा जानते हैं, ऑब्जर्वेशन क्या है हमारे यहाँ से कि भैया चाहे कैसा भी ट्रायंगल हो, बेस के साथ, जमीन के साथ जुड़ी हुई जो भी साइड्स होंगे उनको हम बोलेंगे बेस है, और जो भी बेस होगा उसके ठीक अपोजिट वाला जो वर्टेक्स होगा ट्रायंगल का, ये क्या है? ये वर्टेक्स बोलते हैं इसको। हाँ देखो, तो इस ट्रायंगल ABC में वर्टेक्स क्या है बताओ तो? ये जो ट्रायंगल आप देख रहे हो इसमें वर्टेक्स क्या है? वर्टेक्स का मतलब होता है, ध्यान रखना, अगर ये एक ट्रायंगल है तो ये वाला पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे, ये वाले पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे, और ये वाले पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलेंगे। हमेशा ही ध्यान रखना, अगर ये A है, ये B है और ये C है, तो इस ट्रायंगल ABC में 3 वर्टेक्स होंगे। किसी भी ट्रायंगल में 3 ही वर्टेक्स होते हैं, 3 से न कम, 3 से न ज़्यादा। 3 वर्टेक्स होगा तभी ट्रायंगल बनेगा। अगर 3 से कम हुआ तो ट्रायंगल नहीं हो सकता, और अगर 3 से ज़्यादा वर्टेक्स आ गया तो फिर वो ट्रायंगल नहीं हो सकता है। ध्यान से सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ उसको समझाऊंगा भी। तो इसके वर्टेक्स क्या हो जाएंगे? A, B और C। आपको ऐसे बोलना है, A, B, C। ऐसे नहीं CD, मतलब कि अब ये वाली बात को अगर हम D लें तो CD का मतलब होता है ये कभी वर्टेक्स नहीं होता। AC का मतलब होता है बच्चा ये AC साइड है, इसके साइड बोलते हैं। किसी भी ट्रायंगल के अंदर 3 साइड होते हैं। अब इसमें साइड क्या क्या हो जाएगा? साइड की बात अगर करेंगे तो हो जाएगा AB साइड, BC साइड और CA या फिर AC साइड। देखो ध्यान से, ये होंगे इसके 3 साइड इस ट्रायंगल के। बेसिक कंसेप्ट है, पता होना चाहिए हमें। हाँ, लेकिन नहीं पता तो आज सीख लो बच्चा, फिर आपको बाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हाँ, तो देखो, तो 3 साइड हो गए AB, BC और CA। अब DC को साइड नहीं बोलेंगे हम DC को साइड नहीं बोलेंगे, हम DB को साइड नहीं बोलेंगे। ध्यान रखना, DC क्या है? AD जो हमने परपेंडिकुलर डाला है BC के ऊपर में, तो D से C के बीच का डिस्टेंस है DC, बस बात खत्म। साइड नहीं बोलेंगे हम, ठीक है। मान लो ये एक ट्रायंगल है, ये एक ट्रायंगल है, ठीक है। ये मान लो A है, ये मान लो C है, और ये मान लो D है। मान लो इस पॉइंट को हमने बोल दिया E, तो हमें रिप्लाई करो कि इसका बेस क्या होगा। देखो सुनो बच्चा ध्यान से, बेस हमारा CD होगा। क्यों? क्योंकि ये हम डॉटेड लाइन किए हुए, इसको ध्यान से देखो, हमने इमेजिन किया है इसको, ठीक है। हम बोले नहीं हैं, हमने बस बताया डॉट करके। ये समझना था आप लोगों को कि मान लो ये नहीं होता, ठीक है, ऐसे होता, तो अगर हम पूछते कि बेस क्या है तो आपने बोलना था CD, ठीक है। अब मान लो कि हमने ये डॉटेड लाइन ऐसा कर दिया और हमने ये E लिख दिया, तो अगर कोई बच्चा बोलता है कि बेस ED है तो वो गलत नहीं है। क्यों? क्योंकि बेस का मतलब होता है कि भैया आधार क्या है जिसके ऊपर वो खड़ा है। तो अगर हम इमेजिनेशन वाले लाइन को भी कंसिडर कर लेना तो फिर ED भी कह सकते हैं, लेकिन अगर हम ये इमेजिनेशन वाली लाइन को कंसिडर ना करें तो फिर इसका एक्चुअल सही आंसर CD ही होगा। ध्यान रखना आप, हाँ, CD ही होगा अगर हम इमेजिनेशन वाले लाइन को कंसिडर ना करें तो। लेकिन अगर ED बोल रहे हो आप इमेजिन करने के बाद, तो आप गलत पूरी तरीके से नहीं हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये डायग्राम दे के पूछे कि इसका बेस क्या होगा तो आप रिप्लाई करिएगा बच्चा। मान लो ये A है, या फिर यही दो ना, A ऊपर ले लो, ये A है, ये वाला मान लो कि C है और ये D है। अब इसका बेस क्या होगा? CD होगा बेस। अच्छी बात है। अब हम पूछें, इसका हमने बेस पूछा, अब मान लो हम पूछे कि इसका हाइट क्या होगा, तो क्या बताओगे? कि यहाँ पर हमको बेस तो पता है लेकिन यहाँ पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता ही नहीं है हमें, तो हमको एक एल्टीट्यूड लेना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? इमेजिन करेंगे ऐसा कुछ,
हमने बोला भैया तुम तो सी डी बेस हो, हम फर्दर तुमको आगे लेके चलते हैं, ऐसे देखो ऐसा हम बोले तुमको थोड़ा हम आगे लेके चलते हैं, ऐसा कर लिए हम। और हमने क्या बताया है, हम हाइट क्या बोलेंगे, बेस जो भी है उसको पकड़ेंगे और उसका सबसे क्या है बताओ, इस ट्रायंगल एसीडी में सीडी वाले बेस का सबसे अपोजिट वर्टेक्स क्या है बताइए। ये बेस अगर सीडी है ना तो इसका अपोजिट वर्टेक्स ए हो जाएगा। और हमने बोला हुआ है जब कभी भी हमको हाइट चाहिए तो हमने सबसे पहले बेस का पता करना है। बेस तो पता चल गया सीडी है, हमको अब बेस सीडी का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ए है। ए के पास जाएंगे और ए से बेस सीडी को हमने यहाँ पर इमेजिन किया है ना, हमने आगे लेके आए हैं, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे, मतलब 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। और इसी परपेंडिकुलर, मान लो ये वाला पॉइंट कुछ भी है ई है, और इसी परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम हाइट बोलेंगे, तो फिर यहाँ पे हाइट क्या हो जाएगा, ए ई हो जाएगा। और यही वाली बात हम यहाँ पर केजेकुल बताना चाह रहे थे, ठीक है। हाइट क्या हो गया, ए ई हो गया। देखो इसको ध्यान से, हाइट क्या हो गया, ए ई हो गया। अब लास्ट एक डायग्राम जो बहुत ज़्यादा आसान हम दे रहे हैं, इसका बता दो बेस और हाइट। ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, और ऐसा कुछ F। बताओ इसका बेस क्या हो जाएगा, इसका बेस क्या हो जाएगा। ये हमारा बेस है BC। अब हाइट क्या भैया, बेस BC का अपोजिट वर्टेक्स क्या है, ये वाला A है। लॉजिक क्या है कि अपोजिट वर्टेक्स से बेस के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना है, मतलब कि ये वाला, ये जो भी आएगा AF, यही हमारा हाइट हो जाएगा। दिस इज द लॉजिक। हाँ, ये आपके बहुत काम आने वाला है, अभी फर्दर जो भी हम पढ़ाएंगे हाँ उसमें ये लॉजिक बहुत काम आएगा। आज फिलहाल यहीं पे रखते हैं क्लास को, अगले क्लास में जो है हम प्रोसीड करेंगे, टॉपिक्स को जानेंगे, ठीक है। आशा करते हैं आप सबको क्लास समझ में आया होगा।